हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 10th और ये हमारे साइंस का चैप्टर 10 है। तो बच्चों आज का टॉपिक क्या है आप देख सकते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम दो फिनोमेनास को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन है हमारा रिफ्लेक्शन और सेकंड वन हमारा है रिफ्रैक्शन। तो बच्चों पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों टॉपिक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। आज का जो सेशन है हमारा उसमें हम रिफ्लेक्शन पे फोकस करेंगे, ये जो पहला सेशन है। इसके बाद वाले सेशन में हम रिफ्रैक्शन पे फोकस करेंगे। तो बच्चों लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है जिसके कारण हम हमारे आसपास के किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट के कारण ही हम क्या है, सेंसेशन ऑफ साइट हमारे अंदर होती है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, लाइट क्या है, एक तरह की एनर्जी है जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं बच्चों। तो बच्चों एक बार आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमारी अर्थ के आसपास सन नहीं होता, तो बच्चों अगर सन नहीं होता तो सनलाइट भी नहीं होती, राइट। और अगर बच्चों सनलाइट नहीं होती तो जो ट्रीज़ हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। जितने भी ट्रीज़ हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, राइट। और अगर ट्रीज़ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो आसपास के बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, वो बर्ड्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि क्या है, जिनकी लाइफ किस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रीज़ पर ही डिपेंडेंट है। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता और हो सकता है लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती। तो सन हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो सन अगर हमारे आसपास है तो हमारे आसपास सनलाइट है। सनलाइट है तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ सन की एनर्जी के कारण ही हो पा रही हैं। तो लाइट एनर्जी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स का मतलब बच्चों ये एग्जॉस्ट नहीं होता, ये कभी ख़त्म नहीं होता जब तक सन रहेगा, सनलाइट रहेगी। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होती है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर लाइट रे ट्रैवल करती है। अगर हम इस प्रोपोगेशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। बच्चों क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। आपको याद ही होगा जब मैंने आपको मोशन पढ़ाया था तो मोशन के अंदर मैंने आपको दो तरह के प्रोपोगेशन बताए थे। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन आपको याद होगा जो वन डायमेंशन में होता है, राइट, ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें अगर ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कर रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट किसी कर्व्ड पाथ में मूव हो रहा होता है तो वो कौन सा मोशन कर रहा होता है बच्चों, कर्वीलिनियर। कौन सा मोशन कर रहा होता है बच्चों, कर्वीलिनियर। ओके, तो यहाँ पर लाइट रे बच्चों स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है, तो ये कौन सा मोशन कर रही है बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। हम बोलेंगे लाइट इज हैविंग अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लाइट स्ट्रेट पाथ में प्रोपोगेट करती है। अगर हमारे पास में बच्चों कोई भी सोर्स है, मान लीजिए हमारे पास एक टॉर्च ही है, तो हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये टॉर्च है और आपने क्या किया, इस टॉर्च को आपने ग्लो अप किया और आपने ड्रॉ करके मुझे बताया कि मैम इस डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही है। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है टू शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट, बच्चों यही क्या कहलाती है बच्चों, रे कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, रे। इफ़ यू ड्रॉ एनी लाइन in the direction of propagation of light then it is called a ray। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रे बोलते हैं। इसी तरह से बच्चों बीम ऑफ लाइट, अगर आपने बच्चों मुझे बताने के लिए कि मैम लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, आपने बहुत सारी रेज ड्रॉ की, राइट, जैसे ये टॉर्च थी या आप कोई और भी सोर्स ले सकते हैं लाइट का, लेट्स सी जैसे सन ले सकते हैं। तो आपने शो किया मैम इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में सन लाइट देता है। तो यहाँ पर ये जो इतनी सारी लाइट रेज एक साथ आपने ड्रॉ की, दीज आर कॉल्ड बीम।
ओके, ग्रुप ऑफ लाइट रेज आर कॉल्ड बीम। सिमिलरली अगर आपने टॉर्च से ड्रॉ की कि मैम टॉर्च से मैम देखिए इस तरह से लाइट रेज आ रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी बच्चों, बीम कहलाएगी। ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम। अगर आपने एक ही लाइन ड्रॉ की होती तो वो रे कहलाती, अगर आपने बहुत सारी रेज ड्रॉ की हैं तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, बीम ऑफ लाइट कहलाएगी। ओके बच्चों, बीम भी तरह तरह की होती है। जैसे मान लो अगर आपके घर पे एक ट्यूबलाइट ग्लो कर रही है, ये ट्यूबलाइट है मान लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए, बहुत जगह हो सकता है इतनी अच्छी ड्राइंग ना ड्रॉ हो पाए, तो ये ट्यूबलाइट है मान लीजिए आपके घर में, ये ग्लो अप कर रही है, इससे पूरे घर रूम में रोशनी आ रही है। तो आपने कहा कि मैम इससे लाइट रे ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, तो आपने क्या करा, पैरेलल लाइंस ड्रॉ की। तो अगर हमारी सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल चल रही हैं तो उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम। क्या बोलेंगे बच्चों हम, पैरेलल बीम। यहाँ पे हमने बहुत सारी रेज ड्रॉ की है, मतलब ये एक बीम है, और जब ये पैरेलल है आपस में तो हम उसे क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ पैरेलल बीम, इट इज़ अ पैरेलल बीम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, इसके बाद में बच्चों बहुत तरह तरह की बीम होती है, जैसे डाइवर्जेंट बीम भी होती है, जिसमें लाइट रे क्या हो रही है, दूर जा रही है। मान लीजिए आपके आसपास जो टॉर्च थी वो थोड़ी बड़ी था उसका साइज़, इस बार आपने ग्लो अप किया और आप कहीं अंधेरे में गए तो आपको लाइट रे दूर दूर जाती हुई दिख रही है, तो आप बोलोगे कि ये रेज़ का ये जो रेज़ हैं ये सारी स्कैटर हो रही, स्प्रेड आउट हो रही है, तो आप बोलोगे ये डाइवर्जेंट बीम है। जहाँ पर रेज़ क्या हो रही है, दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। ओके, सिमिलरली कन्वर्जेंट बीम होती है बच्चों, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का जस्ट अपोजिट होता है। ओके, तो अगर डाइवर्जेंट का मतलब है बिखरना, तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पर आकर मीट करना। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर लाइट रेज आकर के मीट कर रही हैं, सारी लाइट रेज कहीं से आ रही हैं और एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो ये जो हमारा बीम पैटर्न बनता है इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वर्जेंट बीम। सो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया हो पैरेलल बीम क्या होती है, डाइवर्जेंट बीम क्या होती है और कन्वर्जेंट बीम क्या होती है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो सनलाइट है जो मून लाइट है हमारी अर्थ तक बिना किसी मीडियम के आ जाती, क्योंकि अर्थ और मून के बीच में और अर्थ और सन के बीच में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है बच्चों। आपको पता ही होगा स्पेस में कोई भी एयर वाटर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, फिर भी सनलाइट जो है वो ट्रैवल करते हुए कहाँ तक आ जाती है, अर्थ तक आ ही जाती है, राइट। तो अर्थ तक वो आ ही जाती है और बीच में हमारे पास में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। दूसरा ये इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ये हम समझ ही चुके हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 10⁸ मतलब कि 10⁻³ अगर 3 होता तो हम कहते 3 किलोमीटर 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रही है, पर ये है 10⁸, यानी 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा 1 सेकेंड में 10⁸ के टर्म्स में ये ट्रैवल कर रही है। तो आप समझ सकते होंगे कितने ज़्यादा डिस्टेंस को ये सिर्फ 1 सेकेंड में कवर अप कर लेती, इतनी फास्ट हमारी लाइट की स्पीड होती है। लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे कि हम जानते हैं साउंड को तो मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। आपने क्लास 9 में पढ़ ही चुके हैं कि साउंड जो है वो सॉलिड्स में और ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी, फिर लिक्विड्स में थोड़ा स्लो। तो साउंड को क्या है, हमेशा मीडियम चाहिए होता है, पर जो लाइट है उसमें ऐसा नहीं है, उसे कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सोर्सेज जिनसे भी हमें लाइट मिलती है वो सभी सोर्सेज होते हैं लाइट के, जैसे सन है, मून है, टॉर्च है, कैंडल है, ये सभी सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज 2 तरह के होते हैं बच्चों, सेल्फ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अभी आपने सुना ही होगा आत्मनिर्भर भारत के बारे में। आत्मनिर्भर भारत यानी आप अपनी कंट्री में ही सब चीज़ें प्रोड्यूस कीजिए और मेड इन इंडिया ही खरीदें, राइट। तो इसी तरह से ये सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बच्चों, ये सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज बच्चों, ये आत्मनिर्भर होते हैं। दे डोंट रिक्वायर एनी अदर सोर्स टू ग्लो अप, ठीक है। जैसे सन है उसे किसी और की लाइट की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ही एनर्जी से उसके अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है।
स्टार्स हैं बच्चों, कैंडल है, अगर आप उसको एक बार थोड़ी फायर दें तो वो क्या होगी, चलती रहेगी अपने आप। इलेक्ट्रिक लैंप है, अगर आप उस पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे दें तो इलेक्ट्रिसिटी से वो अपने आप चलती रहेगी। तो पर वो वो इलेक्ट्रिक लाइट तो ले रही है, पर वो किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी तो ले रही है, पर वो किसी से भी लाइट नहीं लेकर के ग्लो कर रही, ठीक है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट आता है आपके पास में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं, जैसे कि मून है। मून किसकी एनर्जी से ग्लो कर रहा है बच्चों, सन की एनर्जी से ग्लो करता है। हमें लगता है कि ये मून लाइट है, रात को जब अंधेरा होता है तो जो सन है, और यहाँ पे मान लीजिए ये अर्थ है, और यहाँ पे मान लीजिए अर्थ के आसपास ही यहाँ पर मून है। तो क्या हो रहा है बच्चों, सन की जो भी लाइट रेज जाती हैं, सन की जो भी रेज जाती हैं मून पर, मून उन्हीं को रिफ्लेक्ट करता है और अर्थ पर डालता है, और हमें लगता है कि जो मून है वो ग्लो कर रहा है। असलियत में क्या हो रहा है बच्चों, जो सन की एनर्जी है, जो सन की रेज है, वो मून पर जा रही हैं और अर्थ के कुछ दूसरे पार्ट्स पर जा रही हैं। यहाँ पर तो डे ही होगा बच्चों, अर्थ की एक साइड में जब डे होता है दूसरी साइड पे नाइट होती है। यहाँ पर बच्चों डे होगा, इस साइड तो बच्चों डे होगा, इस साइड बच्चों नाइट होगी, और इस साइड नाइट होगी, पर यहाँ पर क्या आ रही है, मून से रेज आ रही हैं रिफ्लेक्ट होकर के। तो हमें क्या लगता है बच्चों कि मून ग्लो कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, मून इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग द रेज ऑफ सन। ओके ओके। मीडियम क्या होता है बच्चों, जहाँ से लाइट प्रोपोगेट करती है या प्रोपोगेट करने की कोशिश करती है। जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम जो भी होते हैं उनसे लाइट इजीली प्रोपोगेट कर जाती है, जैसे कि वाटर है, एयर है, इनसे क्या होता है, लाइट रे इजीली प्रोपोगेट कर लेती है। सिमिलरली ट्रांसल्यूसेंट मीडियम जो लाइट को पार्शली अलाउ करते हैं अपने थ्रू पास होने से। जैसे कि आपने देखा, अगर आप एक पॉलीथीन के थ्रू देखें, या आपके पास में एक कप है जो कि ट्रांसपेरेंट है और उसमें आपने थोड़ा ऑयल फिल किया, अगर आप ऑयल के थ्रू देखना चाहें, या लेमन जूस है आपके पास में और लेमन जूस के थ्रू आप देखना चाह रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसमें आपको कुछ इमेज तो दिखेगी पर वो आपको ब्लर दिखेगी, ठीक है। तो बच्चों उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि वो मटेरियल क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जो भी लाइट रेज पास होती हैं वो एज इट इज़ पास हो जाती है और हमें इमेज जो भी होती है एकदम साफ दिखती है। पर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लाइट को पार्शियली अलाउ करते हैं अपने थ्रू पास होने से। सिमिलरली ओपैक मटीरियल्स जो कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते लाइट को पास होने के लिए, जैसे कि सैंड है, वुड है, सीमेंट है। आप किसी भी दीवार के पीछे नहीं देख सकते, किसी भी वॉल के पीछे नहीं देख सकते कि उसके पीछे कौन से ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, क्योंकि वो क्या होती है, ओपैक होती है। तो आई होप बच्चों आपको मीडियम थोड़े समझ में आए हों। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इसके बाद में आता है बच्चों 3 फिनोमेना होते हैं जब लाइट किसी सरफेस पर गिरती है। मान लीजिए ये एक सरफेस है जिस पे लाइट एनर्जी आई है, अब लाइट रे यहाँ पर गिरी तो क्या होगा, या तो मान लीजिए ये एयर है और ये सरफेस वाटर है। अगर ये वाटर है तो हो सकता है कि लाइट रे इसके थ्रू ट्रैवल कर जाए, क्योंकि ये भी क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसके थ्रू ट्रैवल कर जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है। ये मीडियम 1 था जो कि एयर था, मीडियम 2 है हमारा वाटर। तो जब चेंज इन मीडियम आता है तो उसे हम बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन। चेंज इन मीडियम को बच्चों हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होना, ठीक है। इसी तरह से लाइट रे किसी सरफेस पर आई, इंसिडेंट हुई, और उस सरफेस से टकराने के बाद में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। जैसे अगर आप कोई मेटल का सरफेस रख दे तो मेटल सरफेस क्या करता है, लाइट रेस को एब्जॉर्ब भी करता है और रिफ्लेक्ट बैक भी करता है। या आपने मिरर रख दिया अगर, तो मिरर क्या करेगा बच्चों, आप जानते हैं, लाइट रे को वापस रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट यानी वो उस सरफेस की तरफ आ रही है और फिर वो वापस बाउंस बैक हो रही है, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा है और लाइट रे वापस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन होता है। और अगर लाइट रे ट्रैवल करती हुई अपना मीडियम चेंज कर लेती है तो वो बच्चों क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो आई होप रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच में आपको समझ में आया होगा कुछ फ़र्क। आज हम रिफ्लेक्शन को ही पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जब लाइट रे
when light ray is allowed to fall on a highly polished surface such as mirror, most of the light is reflected. तो अगर आप रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं, तो आप किसी मिरर का यूज़ कीजिए, किसी प्लेन सरफेस का यूज़ कीजिए, उस पर आप देख पाएंगे लाइट रे एज इट इज़ किस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है. द फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का, इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन बोलते हैं. मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. इस रिफ्लेक्शन में जो लाइट रे सरफेस पर गिरती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होती है उसे हम रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं. फिर इसके बाद में आता है बच्चों नॉर्मल. नॉर्मल बच्चों क्या, एक इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी लाइन है जिसका यूज़ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जानने के लिए. कैसे यूज़ करते हैं हम ये देखते हैं. देखिए, मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, हमारी लाइट रेस पर इंसिडेंट हुई, तो जिस पॉइंट पर आप ये देख सकते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कह देते हैं ओ. जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है उसी पॉइंट पर बच्चों हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऑन द प्लेन. ओके. अब आपको पता ही है बच्चों कि जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक भी होगी. तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. तो ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई थी बच्चों, ये क्या हो गई बच्चों, अब रिफ्लेक्ट बैक हो गई. राइट. तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये लाइट रे ऑफ इंसिडेंस जो है, और ये जो हमारा क्या है नॉर्मल, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था ये क्या था हमारा नॉर्मल. इन दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा. नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि लाइट रे का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ से ड्रॉ की जाती है. इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन. जिस भी प्लेन पर हमारी लाइट रे इंसिडेंट हुई है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हम एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल बोलते हैं. अब यहाँ पर बच्चों फॉर अ प्लेन सरफेस, अगर सरफेस बहुत ज़्यादा प्लेन है, मोस्ट ऑफ द लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है बच्चों, जो कि कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी ये जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है वो एंगल किसके बराबर है बच्चों, ये एंगल जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है इसके बराबर है बच्चों. आपको आई होप थोड़ा समझ में आया. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे समझते हैं. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. राइट. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. जैसे कि आपको पता है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है और इंसिडेंट हो रही है जिस पॉइंट पर, वहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं. और जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट बैक भी उसी प्लेन में हो रही है. तो ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन के अंदर ड्रॉ हो रही हैं, इसलिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं. यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है. सेम प्लेन में होने का मतलब एक ही प्लेन. अगर आप एक पेपर पे ड्रॉ करें तो आप उसी पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, आपको कुछ इसमें डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल भी उसी प्लेन में है जिस प्लेन में कौन है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है. यानी लाइट रे अगर ऐसे आई, लाइट रे अगर आपकी ऐसे इंसिडेंट हुई है, उसी प्लेन में वो रिफ्लेक्ट बैक हुई है, तो वहीं पर ही उसी प्लेन में आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसे आपने नॉर्मल बोला है, और इसी नॉर्मल से आप इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है. अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि क्लास का बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है जो कि रेगुलर स्टडी करता है तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये रेगुलर सरफेस है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
जो रेज हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं, एकदम प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट क्या होगी, उसी एंगल से होगी जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है। तो ऑलमोस्ट सारी रेज क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरेलल है बच्चों। ठीक है, अच्छे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस एंगल से लाइट रे आ रही है, जैसे लाइट रेज आ रही है वैसे ही क्या हो रही है, लाइट रेज वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो बच्चों रिफ्लेक्शन है दैट इज़ अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिरर, तो बच्चों मिरर क्या करता है, बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। इसी तरह से जब किसी प्लेन मिरर के ऊपर लाइट रेज गिरती हैं तो बिल्कुल आपको ऐसी ही पिक्चर मिलती है जैसे आपको पिछले वाले में मिली थी, पिछले वाले फॉर्म में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और ये किस पर हो रहा है बच्चों, इट इज़ ऑन प्लेन मिरर। या प्लेन मिरर के लिए भी सेम पिक्चर फॉलो कर सकते हैं। प्लेन मिरर में भी क्या होगा, लाइट रेज पैरेलल बीम आएगी तो वो पैरेलल ही जाएगी वापस, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का चेंज ऑफ एंगल नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है बच्चों। मिरर्स बच्चों अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर है और स्फेरिकल मिरर है। अभी मैंने आपको वो जो पिछली पिक दिखाई थी दैट वाज रिजेम्बलिंग टू द प्लेन मिरर, पर स्फेरिकल मिरर में बच्चों इमेज थोड़ी अलग फॉर्म होती है और उसके लिए जो रे डायग्राम होता है वो थोड़ा अलग होता है। प्लेन मिरर में बच्चों आपको मैंने बताया था, जैसे कि आपने देखा था प्लेन मिरर में बच्चों कैसे आ रही थी लाइट रे, यस लाइट रेज आ रही थी एकदम पैरेलल, और रिफ्लेक्ट बैक भी कैसे हो रही थी बच्चों, पैरेलल हो रही थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे बच्चों लाइट रेज क्योंकि रिफ्लेक्ट जब हो रही है तो वो आपस में पैरेलल है, तो वो कहीं पर मीट नहीं करी, दे डोंट मीट ईच अदर। ओके, तो जैसे मान लीजिए आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, ठीक है, पर आप उससे कभी मिले नहीं, पर आप इमेजिनेशंस में आप शाहरुख खान से SRK से मिलते हैं, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर प्लेन मिरर में होता है, लाइट रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है बच्चों वो कौन सी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, बिकॉज लाइट रे डोंट मीट एक्चुअली, दे डोंट मीट एक्चुअली, राइट। इसी तरह से अगर आपकी लाइट रेज कहीं एक्चुअली मीट कर दी, जैसे कि आपने देखा था, आपको याद आ रहा होगा अगर, तो मैं और नहीं आ रहा होगा तो मैं याद दिला देती हूँ, कन्वर्जेंट बीम जो होती है उसमें लाइट रेज मीट करती है। तो वहाँ ऐसी कोई बीम अगर प्रोड्यूस करता है कोई मिरर, तो उसे हम बोलते हैं वो रियल इमेज बना रहा है। पर यहाँ पर इमेज बच्चों कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। ओके, अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपकी इमेज जैसे आप खड़े हैं वैसी ही बनेगी। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मिरर के सामने आप खड़े थे और आप उल्टे दिखने लगे, राइट। प्लेन मिरर के अंदर ऐसा नहीं होता, ये वाली इमेज ट्रू थी। तो ये इमेज बच्चों क्या कहलाती है, इरेक्ट इमेज कहलाती है, जिसमें आप एकदम स्ट्रेट दिखते हैं। और अगर आप उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो ये इमेज क्या कहलाती है बच्चों, इन्वर्टेड इमेज कहलाती है, जो कि प्लेन मिरर में नहीं होता है, राइट। तो प्लेन मिरर में बच्चों जो भी इमेज बनती है वो इरेक्ट इमेज बनती है। ओके, प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े हैं, प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान तो आप सभी तैयार होते ही रहते होंगे, बहुत फिर मुस्कुराएगा इंडिया सेल्फी लेने के लिए, तो आप बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे जैसे कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होके दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई आपके शेप और साइज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मिरर के सामने जाके खड़े हुए तो आप छोटे दिखने लग गए एकदम से, या आपकी इमेज एकदम बड़ी सी बन गई। तो मिरर क्या करता है, एकदम सेम साइज़ इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी जैसे आप खड़े हैं वैसे ही आप दिख रहे हैं, सीधे ही दिख रहे हैं, आपकी इमेज उल्टी नहीं बन रही। वर्चुअल इमेज बनाता है क्योंकि इसकी रेज कहीं पर भी मीट नहीं करती। आपने देखा था पैरेलल बीम उसमें चल रही थी। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है बच्चों, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और आपने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा है जिस पे मान लो लिखा हुआ है हाई, HEY हाई, तो बच्चों मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो सब जो आपको राइट की चीज़ें हैं वो लेफ़्ट में दिखाई देती हैं, और लेफ़्ट की चीज़ें जो हैं बच्चों आपको राइट में दिखाई देती है। आपने यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर आपने कौन से हैंड में पकड़ रखा है, ये आपका राइट हैंड है, यहाँ पर ये आपका लेफ्ट हैंड है, राइट। लेफ्ट हैंड में आपने यहाँ पे हाई पकड़ रखा है। अब आप यहाँ देखेंगे ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, तो आपको क्या दिखेगा बच्चों,
कि आपने राइट हैंड के अंदर हाई को पकड़ रखा है और जो हाई है वो भी आपको उल्टा ही दिखाई देगा, राइट, YEH दिखाई देगा। तो जो भी लेटर्स होते, जो भी स्पेलिंग्स होती है वो भी आपको मिरर के अंदर उल्टी दिखाई देती है, प्लस जो भी राइट की चीज़ें हैं वो आपको किस में दिखाई देती है बच्चों, लेफ्ट में दिखाई देती है मिरर में। इसलिए मिरर क्या करता है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। जितनी दूरी पर आप मिरर से खड़े हैं उतनी ही दूरी पर आप दिखाई देंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट इमेज।